पार्ट है, सूरत से लेकर के गोवा तक का पार्ट, ये कहलाता है आपका बहुत फेमस। पहला आपका आ जाता है भू अभिनतकी। वेलकम टू जीके वेब्स। सो फ्रेंड्स, पिछले एक दो वीडियो से आप लोगों को रिटर्न आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, जिसका मेन कारण ये है कि रिटर्न आंसर अटैच करने के लिए बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ती है, बहुत झंझट का काम है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लें। आपको रिटर्न आंसर्स वहीं पर मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वहीं पर मिलेंगे। MPPSC प्री का जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसके भी उनको इंपॉर्टेंट नोट्स वहीं पर मिलेंगे, तो आप लोग प्लीज़ ग्रुप ज्वाइन कर लें। आज के जो वीडियो में हम जो क्वेश्चंस ले रहे हैं उसमें है हमारा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को समझाइए। MPPSC मेंस 2015। उत्तर भारत के मैदान का प्रादेशिक विभाजन कीजिए। MPPSC मेंस 2015। मालाबार तट 2017 और पश्चिमी तटीय मैदान के उपविभाग बताइए 2015। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं उत्तर के मैदान का प्रादेशिक विभाजन। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि उत्तर का मैदान, पहले तो हम ये भारत का मैप देख लेते हैं। ये है आपकी सिंधु नदी, ठीक है ना। उसके बाद झेलम, झेलम के बाद चेनाब, चेनाब के बाद आपकी आ जाएगी जो सबसे पहले तो ये आपकी सिंधु नदी हो गई, सिंधु के बाद झेलम, झेलम के बाद चेनाब हो गई, ये सतलज, सतलज में यहाँ से रावी और ये व्यास मिल रही है। तो उत्तर भारत का जो मैदान है वो आपका पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास से लेकर के फिर यहाँ भारत में राजस्थान के कुछ भाग को कवर करते हुए जो आपका यहाँ पूरा पश्चिम बंगाल और आगे जा कर के यहाँ पर जो है असम तक फैला हुआ है। यहीं पर आपकी जो है ब्रह्मपुत्र नदी आ जाएगी। ब्रह्मपुत्र नदी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। ये पाकिस्तान से असम तक 3200 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है और भारत में जो इसकी लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। तो हमको इसका प्रादेशिक विभाजन बताना है, उत्तर के मैदान का प्रादेशिक विभाजन, है ना। तो मैं यहाँ पर इसका प्रादेशिक विभाजन लिख दे रहा हूँ। वैसे इसका जो विभाजन है दो आधारों पर किया जाता है, एक प्रादेशिक विभाजन, एक भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर। अभी हमको प्रादेशिक विभाजन पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान। दूसरा आपका आ जाएगा राजस्थान का मैदान, ठीक है, राजस्थान का मैदान। तीसरा आ जाएगा आपका गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। और चौथा आ जाएगा आपका असम का मैदान, असम का मैदान। इसको चार भागों में बांटा जाता है उत्तर मैदान को। सबसे पहला पंजाब हरियाणा का मैदान, ये जो भारतीय क्षेत्र में जो विस्तृत है 2400 किलोमीटर की लंबाई में, उसका प्रादेशिक विभाजन है। तो पंजाब हरियाणा का मैदान मूलतः पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में है। तो यहाँ पर आपका ये पंजाब और हरियाणा क्षेत्र, यहाँ पर ये हो गया आपका पंजाब हरियाणा का मैदान, ठीक है ना। पंजाब हरियाणा के मैदान में जो बहने वाली प्रमुख नदियां हैं वो हैं रावी, सतलज और ब्यास। ये आप इसकी विशेषता बता सकते हैं। उत्तर के मैदान का प्रादेशिक विभाजन, आपने ये चार टॉपिक दे दिए, फिर इसको डिफाइन किया पंजाब हरियाणा का मैदान। तो पंजाब हरियाणा का मैदान क्या क्या आ जाएगा पहले पॉइंट में। पंजाब हरियाणा का मैदान लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं आपकी रावी, सतलज और व्यास। रावी और व्यास के क्षेत्र को, रावी से लेकर के व्यास तक के क्षेत्र को कहा जाता है अपर वारी दोआब, अपर वारी दोआब, ठीक है ना, अपर वारी दोआब। और वहीं पर सतलज और व्यास के क्षेत्र को कहा जाता है विस्त दोआब। कौन सा दोआब? विस्त दोआब। तो ये हो गई इसकी विशेषता। इसके बाद हम आते हैं राजस्थान का मैदान। तो अरावली पर्वत के पश्चिम में, अरावली पर्वत के पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा तक जो है वो राजस्थान का मैदान फैला हुआ है और यहाँ पर जो है रेतीली मिट्टी पाई जाती है, इसकी विशेषता है। फिर जो मेन, जो सबसे बड़ा पार्ट आता है वो शिवालिक श्रेणी। हम जानते हैं शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे बाह्य श्रेणी है। तो शिवालिक श्रेणी के दक्षिण से लेकर के जो आपका शिवालिक श्रेणी के दक्षिण से लेकर के बिहार तक जो है, पश्चिमी बिहार तक कौन सा क्षेत्र फैला हुआ है? तो शिवालिक श्रेणी के से लेकर के बिहार, पश्चिमी बिहार तक जो भाग फैला हुआ है वो आपका आ जाता है गंगा का मैदान। तो यहाँ पर मुख्य रूप से बहने वाली जो नदी है वो गंगा है, ठीक है ना, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गंगा का मैदान। और इसकी सहायक नदी जो आपकी आ जाएगी यमुना। फिर गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियां रामगंगा, रामगंगा के बाद आपकी आ जाएगी गोमती, गोमती के बाद आपकी आ जाएगी घाघरा, घाघरा के बाद आपकी आ जाएगी गंडक और फिर कोसी। ये प्रमुख नदियां हो जाएंगी, ठीक। तो अब
इस मैदान को कई भागों में बांटा जाता है। वैसे तो इस मैदान को रुहेलखंड, अवध का मैदान और ऊपरी गंगा का मैदान भी कहा जाता है, लेकिन इसका जो सही वर्गीकरण है, राजस्थान का मैदान मैंने आपको बता दिया, उसको आप लिख लेंगे। गंगा का मैदान, इसको हम निम्न गंगा का मैदान, ठीक है, या पहले हम ले लेते हैं उच्च गंगा का मैदान, उच्च गंगा का मैदान, फिर उसके निम्न हमने काट दिया, फिर उसके बाद इसका आ जाएगा पहला वर्गीकरण उच्च गंगा का मैदान, दूसरा वर्गीकरण आ जाएगा मध्य गंगा का मैदान, ठीक, और थर्ड जो हो जाएगा आपका निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। तो उच्च गंगा का मैदान, उच्च गंगा का मैदान मुख्यतः शिवालिक श्रेणी के बाद, मतलब हरिद्वार से प्रारंभ होता है और मध्य उत्तर प्रदेश तक विस्तृत है, ठीक है ना, मध्य उत्तर प्रदेश तक जो विस्तृत है, इसको हम कहते हैं उच्च गंगा का मैदान। इसमें बहने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा तो है ही, उसके बाद आ जाएगी रामगंगा, गोमती, घाघरा, इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। यहाँ की जो प्रमुख विशेषता है वो है चो, ठीक है ना, क्या है इस मैदान में पाई जाने वाली प्रमुख विशेषता है चो क्या है? यहाँ पर जो छोटी छोटी नदियाँ हैं जो हिमालय श्रेणी से आती हैं, उन्होंने बड़ी मात्रा में अपर्दन किया हुआ है, जिसके कारण शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में गड्ढों सदृश संरचनाओं का निर्माण हो गया है, जिन्हें चो कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है मध्य गंगा का मैदान। तो मध्य गंगा के मैदान तक जो विस्तृत था, कौन सा था? आपका उच्च गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान जो आपका जाता है पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, ठीक, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, ये इसका हो गया एक वर्गीकरण, ये हो गया दूसरा, ये हो गया आपका उच्च गंगा का मैदान, ठीक, ये हो गया आपका मध्य गंगा का मैदान। तो मध्य गंगा का मैदान कहाँ विस्तृत है? पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में विस्तृत है। इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं जो वो हैं घाघरा, गंडक, और आपका थोड़ी बहुत मात्रा में कोसी भी आती है, लेकिन कोसी मुख्यतः निम्न गंगा के मैदान में आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान जो है आपका मुख्य रूप से जो है पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में विस्तृत है, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। तो आपका पूर्वी बिहार से लेकर के पश्चिम बंगाल तक का क्षेत्र, पूर्वी बिहार से लेकर के पश्चिम बंगाल तक का क्षेत्र जो है वो निम्न गंगा का मैदान कहलाता है। निम्न गंगा के मैदान की में बहने वाली प्रमुख नदियां हो गई आपकी कोसी, स्वर्णरेखा, और ये नदियां हो गई। और यहाँ की जो विशेषता है वो है बील। बील क्या होता है? जब एक नदी अपनी अंतिम अवस्था में बहती है तो वो इस प्रकार से अवसादों के कारण कहीं कहीं जहाँ अवसाद आ जाते हैं मुड़ती जाती है, और मुड़ते 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 फिर क्या होता है, अवसादों के कारण उसकी एक शाखा टूट जाती है, जहाँ पर कुछ पुरानी जो जल राशि वो बच जाती है। इस प्रकार निर्मित झीलों को बील कहा जाता है। तो ये उत्तर भारत के मैदान का जो है आपका वर्गीकरण हो गया। मैं इसको फटाफट दोहरा देता हूँ। प्रादेशिक विभाजन: पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, असम का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान में बहने वाली प्रमुख नदियां रावी, सतलज, व्यास और अपर बारी दोआब और विस्तृत दोआब, यहाँ की विशेषता। उसके बाद राजस्थान का मैदान अरावली श्रेणी के पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा तक विस्तृत है, मुख्यतः रेतीली मिट्टी से आच्छादित है। इसके बाद गंगा का मैदान, इसको उच्च गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा के मैदान में बांटा जाता है। उच्च गंगा का मैदान शिवालिक श्रेणी के दक्षिण से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक विस्तृत है, और इस यहाँ पर बहने वाली प्रमुख नदियाँ जो हैं आपकी रामगंगा, गोमती और घाघरा हैं। मध्य गंगा का मैदान जो है आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी बिहार तक विस्तृत है, और यहाँ पर बहने वाली प्रमुख नदियाँ आपकी जो हो जाएंगी घाघरा, गंडक और थोड़ी बहुत मात्रा में कोसी है। निम्न गंगा का मैदान पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। कोसी, स्वर्णरेखा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। इसके बाद जो लास्ट विभाजन आ जाता है वो आता है असम का मैदान। तो असम का मैदान आपका जो होता है वो कौन सा मैदान? निम्न गंगा के मैदान के बाद से 720 मिलेगा, कहीं 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 आपको मिलेगा 640। तो 720 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, लेकिन ये सबसे सकरा क्षेत्र है। ये लगभग 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के क्षेत्र में ही विस्तृत है, और हिमालय और मेघालय के पठार के बीच में 80 से 100 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है, और इसको हम बोलते हैं असम का मैदान। तो ये हो गया किसका विभाजन? उत्तर के विशाल मैदान का विभाजन। दूसरा हम आते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति के प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को समझाइए। तो हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में दो सिद्धांत चलते हैं, ठीक है ना। हिमालय की उत्पत्ति, दो सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला आपका आ जाता है भू अभिनतिकी उद्भव सिद्धांत, और दूसरा आ जाता है प्लेट विवर्तनिक
उद्भव सिद्धांत। हम सभी को मालूम है कि सबसे पहले पूरी की पूरी पृथ्वी में क्या था, एक ही एकल महाद्वीप था। एकल महाद्वीप था जिसको क्या कहा जाता था, जिसे कहा जाता था पेंजिया। पेंजिया, ओके। 20 मिलियन साल पहले, 20 करोड़ साल पहले, सॉरी 20 मिलियन नहीं, 20 करोड़ साल पहले इसमें विभाजन शुरू हुआ और ये दो भागों में बट गया, ठीक है ना। दो भागों में बट गया। उत्तरी भाग जो इसका है वो अंगारा लैंड कहलाया और जो दक्षिणी भाग है वो इसका गोंडवाना लैंड कहलाया, ओके। अब गोंडवाना लैंड, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। तो गोंडवाना लैंड से आपके कौन कौन से पार्ट निकले हैं? एक तो आपका आ जाता है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दूसरा आ जाता है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक। तीसरा आपका आ जाता है जो पार्ट, वो आ जाता है भारत, और चौथा आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ये पार्ट किसके हैं? ये पार्ट किससे बने? ये पार्ट बने आपके गोंडवाना लैंड से। तो लगभग प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ओके, लगभग 6.5 करोड़ साल पहले, 65 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, ये जो है आपका दक्षिणी वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड ये टूटना शुरू हुआ। किस किस में टूटा? यह पश्चिम की ओर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप चला गया और उत्तर पूर्व और पूर्व की ओर कौन सी प्लेट ने संचरण करना शुरू किया? भारत ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। भारत ऑस्ट्रेलियाई प्लेट कहाँ की ओर गई? उत्तर पूर्व की ओर। तो भारत ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जो थी वो उत्तर पूर्व की ओर जाते हुए उस समय कुछ इस तरीके से थी। किससे टकराई? उत्तर वाली जो आपकी अंगारा लैंड की प्लेट थी उससे टकराई, ठीक है ना, यूरेशियन प्लेट जिसको कहते हैं, उससे टकराई। इस टकराने के कारण चूंकि भारतीय प्लेट का क्या था, भारतीय प्लेट का घनत्व तो अधिक था, तो भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का अधोगमन प्रारंभ हो गया। अधोगमन प्रारंभ हो गया किसके? यूरेशियन प्लेट इसको कह लीजिए, ठीक है ना, या एशियन प्लेट कह लीजिए, जो भी कहना है आप उसको कह सकते हैं। तो एशियाई प्लेट के नीचे भारत की प्लेट का दबना प्रारंभ हो गया। इसको हम कहते हैं अधोगमन सिद्धांत। इस कारण दबने के कारण यहाँ जो बीच में टैथिस सागर था, टैथिस सागर में वलन पड़ने लगे। टैथिस सागर में वलन पड़ने के कारण उनका जो है उस ऊपरी के क्षेत्र की ओर विस्तार होने लगा, वो ऊपर उठने लगा, और उसके ऊपर उठने के कारण, इस वलन प्रक्रिया के कारण हिमालय पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति हुई। इसका रिटर्न आंसर जो है वो मैं आपको दे दूंगा। तो अब इसको लिखना कैसे है? तो हिमालय की उत्पत्ति के प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड से भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट अलग हो गई और यह उत्तर पूर्व की ओर गमन करते हुए किससे? यूरेशियन या एशियन प्लेट से टकराई। एशियन प्लेट से टकराने के कारण जो भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट थी उसका एशियन प्लेट की से अधोगमन प्रारंभ हो गया, और इस अधोगमन के कारण जो टैथिस सागर के अवसाद थे उनमें बलन पड़ने लगे, और इस बलन के कारण हिमालय पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति हुई। ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा, आपको रिटर्न में मिल जाएगा, ठीक है। अब आता है आपका भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण या उपविभाग बताइए। तो भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो गुजरात से लेकर के आपका दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ठीक है। इसके 4 मुख्य विभाग हैं। पहला तो जो हो जाएगा वो आपका कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, गुजरात तट। गुजरात तट, गुजरात तट को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला आ जाता है कच्छ तट, ठीक है ना, और दूसरा आ जाता है काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट तो कहाँ तक विस्तृत है ये? सूरत तक। सूरत या दमन, कहीं कहीं आपको दमन भी मिलेगा। दमन और सूरत तक गुजरात तट विस्तृत है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है, कच्छ तट और काठियावाड़ तट। यह अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई 2 जगह अधिक है, एक गुजरात तट में, एक केरल तट में। दूसरा आ जाता है सूरत से लेकर के गोवा तक, ठीक है ना। सूरत से लेकर के गोवा तक का जो पार्ट है, सूरत से लेकर के गोवा तक का पार्ट, ये कहलाता है आपका, बहुत फेमस है, आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा, कोंकण तट, ठीक है ना। सूरत से लेकर के गोवा तक का भाग आपका क्या कहलाता है? कोंकण तट। ये तटीय मैदानों में सालवान, मतलब सागौन और साल के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। इसके तटीय मैदान में सागौन और साल के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जाता है कहाँ से लेकर के? आपका गोवा से लेकर के मैंगलोर तक। गोवा से लेकर के मैंगलोर तक, इसको कन्नड़ा तट भी कहा जाता है। कन्नड़ा
तट, है ना। कहीं कहीं कन्नड़ा तट बोला जाता है, नहीं तो कहीं कहीं इसको मालाबार तट में ही शामिल कर लेते हैं। फिर इसके बाद मैंगलोर से लेकर के आपका कन्याकुमारी तक आता है मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक। तो अगर आपको ये 3 मार्कर में जैसे कि आया, तो 3 मार्कर में आता है तो आपको जस्ट इनके मेंशन करना है क्या कि पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पहली लाइन ये हो गई, पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इसके उपविभाग इस प्रकार हैं। गुजरात तट आपने डैश लगा करके लिख दिया कि सूरत तक, दूसरा कोंकण तट सूरत से गोवा तक, तीसरा कन्नड़ा तट मैंगलोर, गोवा से मैंगलोर तक, मालाबार तट मैंगलोर से आपका कोच्चि तक, ठीक है ना। तो मालाबार और कन्नड़ा तट दोनों मसालों की कृषि के लिए विख्यात है। मालाबार तट की जो बालू है उसमें आपको मालूम है क्या चीज़ पाया जाता है, थोरियम, है ना, थोरियम के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पर थोरियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी प्रकार से आपको पश्चिमी घाट का जो वर्गीकरण है वो भी आपको कर लेना चाहिए, पूर्वी घाट का वर्गीकरण भी आपको याद कर लेना चाहिए और पूर्वी तटीय मैदान का वर्गीकरण भी करके रखना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आया था मालाबार तट को परिभाषित कीजिए। तो मालाबार तट के संबंध में 2 मत हैं। कुछ विद्वान इसको पूरा का पूरा कन्नड़ा तट को शामिल करते हुए मैंगलोर से कन्याकुमारी तक मानते हैं, और कुछ इसको मानते हैं जो आपका है कि जो मैंगलोर से आप यहाँ गोवा से लेकर के पूरा कोच्चि कन्याकुमारी तक मानते हैं, और कुछ इसको मैंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक। तो मुख्य रूप से हम ये कहेंगे कि मालाबार तट जो है आपका मैंगलोर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है, और मालाबार तट जो है थोरियम के लिए प्रसिद्ध है। मालाबार तट पर थोरियम पाया जाता है, यह मसालों की कृषि के लिए भी विख्यात है। तो इस प्रकार से आप मालाबार तट में 3 लाइन दे देंगे तो आपको इजीली 2.5 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक। आज हमने चारों क्वेश्चंस देख लिए। उत्तर भारत का प्रादेशिक विभाजन, पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, असम का मैदान। उसके बाद हमने देखा हिमालय की उत्पत्ति का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, मैंने आपको पूरा बता दिया है। उसके बाद फिर हमने देखा पश्चिम तटीय मैदान के उपविभाग बताइए, तो 4 उपविभाग मैंने आपको बता दिए। गुजरात का मैदान, गुजरात के मैदान को 2 भागों कच्छ तट और काठियावाड़ तट में विभाजित किया जाता है। फिर कोंकण तट, उसके बाद कन्नड़ा तट और मालाबार तट, और फिर आपका एक क्वेश्चन आया मालाबार तट, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, आपको जो रिटर्न आंसर्स हैं वही मिल जाएंगे। आज के क्वेश्चंस के रिटर्न आंसर्स आपको 2 या 3 घंटे बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।